नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी फ़िक़्ह तहारा फ़िक़्ह 102 की क्लास नंबर 4 है आज, और हमारा काफ़ी सिलेबस इंशाल्लाह ताला इसमें टॉपिक्स हमारे काफ़ी सारे कवर हो जाएंगे, फिर थोड़े से ही रह जाएंगे और उनके मुताबिक हम नेक्स्ट वीक की क्लासों में एक क्लास अपनी इंशाल्लाह ताला डिस्कशन की भी रख सकेंगे। दुआ से अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अस्तग़फिरुका लिज़म्बी व अस्अलुका रहमतका। अल्लाहुम्मा ज़िदनी इल्मा व ला तुज़िग़ क़ल्बी बअद इज़ हदैतनी व हब ली मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। पहले हम देख सकते हैं कि कल की हमने क्लास में कहाँ तक कंप्लीट किया था। कल की हमने क्लास में गुस्ल और तयम्मुम के अहकामात देखे थे, और हमने देखा था कि गुस्ल किन किन चीज़ों से वाजिब हो जाता है, यानी कि लाज़मी होता है कि जिन किन चीज़ों के बाद गुस्ल किया जाएगा। और उनमें हमने देखा था, सबसे पहले हमने हैज़ और निफास की कंडीशन देखी थी, फिर उसके बाद मनी का डिस्चार्ज होना था, और फिर हमने ये देखा था कि जब कोई इस्लाम कबूल करते हैं तो वो भी गुस्ल करते हैं। और फिर गुस्ल की हाजत हो तो कौन कौन से काम मना है कि नमाज, कुरान को बिल्कुल नहीं छू सकते, टच करना बिल्कुल मना है, मस्जिद में ठहरना, तवाफ करना मना है, और कुरान पाक की तिलावत करना, देख के स्पेशली पढ़ना बिल्कुल मना है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि बाज़ हालतों में बगैर देखे उसको ज़बानी पढ़ लेना, जैसे वो भी जायज़ होता है, जैसे अज़कार वगैरह तिलावत किए जाते हैं। और इसके अलावा तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी पढ़ने और पढ़ाने के लिए इसकी रुख्सत भी मौजूद है। फिर गुस्ल करना कब मसनून है, हमने देखा कि जुम्मे, ईद और मैयत को गुस्ल देने के बाद, एहराम बांधते वक्त, मक्का मौसमा में दाखिल होते वक्त, अरफात के वकूफ के लिए, और फिर इस्तिहासा वाली औरत। ये वो मसाइल हैं जिनके लिए गुस्ल करना लाजमी नहीं लेकिन मसनून जरूर है और मुस्तहिब है कि गुस्ल कर लिया जाए। फिर हमने देखा था कि गुस्ल के फराइज में सिर्फ 2 चीजें शामिल हैं। एक तो ये कि तहारत की नीयत होनी चाहिए, और दूसरे तमाम अज़ा का अच्छी तरह से धोना, तमाम बदन के ऊपर अच्छी तरह से पानी डालना जिसमें शामिल है। और फिर गुस्ल की सुन्नतों में हमने देखा था कि 3 बार हाथों को धोना, शर्मगाह को धोना, वजू करना, और सर के पे पानी 3 बार डालना कि जड़ों तक पानी पहुंचे, और उसके बाद पूरे जिस्म पर पानी का डालना, और उसे दाईं तरफ से शुरू करके बाईं तरफ पे खत्म करना। यानी दाईं तरफ, जैसे वुजू के लिए दाईं तरफ से शुरू किया जाते हैं अज़ा, और फिर बाईं तरफ किया जाता है, तो वही तरीका गुस्ल के लिए भी हमने देखा। फिर हमने इसके बाद देखा था कि तयम्मुम क्या है। तयम्मुम यानी कि किसी मट्टी या किसी ऐसी चीज से जो मट्टी के हुक्म से हो, बदन को नजासत हुक्मिया से पाक करना तयम्मुम कहलाता है। तयम्मुम, गुस्ल, वजू और इन तहारत के सभी मसाइल के लिए हम सूरह माइदा की आया नंबर 6 के रेफरेंस को यूज करते हैं। फिर तयम्मुम की हालतें हमने देखी कि किस वक्त तयम्मुम करना जायज है, कि जब पानी पाक ना हो, पानी इंसान नापाक हो, उसे वजू या गुस्ल की हाजत हो लेकिन पानी काफी ना हो, पानी हो या ना काफी हो, पानी के इस्तेमाल से इंसान को नुकसान पहुंचने का यानी बीमारी वगैरह का खतरा हो, पानी बहुत ठंडा हो, या वो भी वही कंडीशन हो जाती है कि पानी से नुकसान पहुंचने का खतरा होता है ना, जब बहुत ज्यादा ठंड हो। ठंड भी है और पानी भी ठंडा है और गर्म भी नहीं किया जा सकता, पानी है लेकिन उसको लाने में जान का खतरा है। और एक और कंडीशन कि पानी तो मौजूद है लेकिन अगर वो वजू या गुस्ल के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर खाने पीने के लिए, इंसानी बुनियादी जरूरत के लिए नहीं होगा।
तो ऐसी सूरत में भी हमने देखा कि तयम्मुम की इजाजत है। फिर तयम्मुम करने के लिए कैसी मिट्टी हासिल की जाएगी, ये हमने देख लिया कि इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के नजदीक मिट्टी, रेत, कंकरियों सबको मिलाकर जमीन की ऊपर वाली तह के जो भी अज्जा होते हैं उन सब से मिलाकर उन सब से तयम्मुम किया जा सकता है। फिर तयम्मुम का तरीका बहुत आसान कि हथेलियों बिस्मिल्लाह पढ़कर हथेलियों को फैलाकर जमीन पर मारा जाए और फिर फालतू यानी जायद मट्टी को हाथों से फूंक मार दी जाए ताकि वो उतर जाए, लेकिन झाड़ना नहीं है, सिर्फ फूंक मारनी है और उसके बाद उसको चेहरे पर और दोनों हाथों पर कलाइयों तक फेर लिया जाए। कुछ लोगों के नजदीक 2 मरतबा हाथों को मारने की जरूरत है और कुछ लोगों के नजदीक एक ही दफा काफी है, लेकिन बुनियादी तौर पर तरीका यही है। फिर तयम्मुम की हमने दीगर मसाइल में देखा कि जिन बातों पे जो तयम्मुम जो है वजू और गुस्ल दोनों का कायम मकाम है, तो जो चीजें वजू और गुस्ल के बाद जायज हैं वो सभी काम तयम्मुम के बाद भी किए जा सकते हैं, और जिन कामों से गुस्ल या वजू खत्म होता है तयम्मुम भी उन्हीं कामों से खत्म हो जाता है। लेकिन तयम्मुम में एक एक्सेप्शनल है कि जिस रीजन की वजह से तयम्मुम किया गया था, पानी और गुस्ल या वजू को छोड़कर, जैसे ही वो रीजन खत्म हो जाए तो तयम्मुम भी खत्म हो जाता है, फिर वजू करना लाजिम हो जाता है। फिर उसके बाद आज हमारा टॉपिक है हैज, इस्तिहाजा और निफास के अहकामात। ये हम आज की क्लास में और इंशाल्लाह ताला अगले वीक की क्लासों में इसको कंप्लीट करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं हैज की तारीफ और अहकामात। हैज का लफ्ज़ी मानी बहना है, जबकि शरन हैज से मुराद वो खून है जो कि फिक्स डेज में बगैर किसी तकलीफ या बीमारी के औरत के जिस्म से डिस्चार्ज होते हैं, यानी डेज भी फिक्स्ड होते हैं और ये कोई तकलीफ या बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से निकल रहा है, ये रेगुलरली पीरियड साइकिल्स होते हैं। हैज आने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, इस बारे में कोई भी वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है, लेकिन कहा गया जाता है कि कम से कम 9 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक की औरतों के लिए ये है, क्योंकि कुरान पाक की जो आयत है वल्लाई यइस्ना मिनल महीदी मिन निसाइकुम, कि तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज से ना उम्मीद हो गई हो, तो इसमें जो वर्ड है ना वल्लाई यइस्ना, इससे मुराद 50 साल की उम्र को पहुंचने वाली औरतें हैं, यानी 50 साल तक की औरतें। तब तुम फ़इद्दतुहुन्ना, और वो जिनके बारे में तुम्हें शक हो, फ़इद्दतुहुन्ना तो उनकी इद्दत 3 अशहुरिन 3 महीने हैं, वल्लाई लम यहिद्न, और इनकी भी जिन्हें अभी हैज आना शुरू नहीं हुआ। वल्लाई लम यहिद्न के जो अल्फाज हैं इनसे मुराद 9 साल से कम उम्र की बच्चियां हैं। ये इन वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इन वर्ड्स की वजह से ये गुमान किया जाता है, ये कहा जाता है कि अमूमन 9 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक की औरतें इसमें इंक्लूड होती हैं। अब हैज की मुद्दत क्या होती है, तो इसकी मुद्दत के मुतालिक कोई भी वाज़ेह हदीस मौजूद नहीं है, लेकिन आइना और आइमा के दरमियान भी इसमें इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे अहनाफ के मुतालिक अहनाफ के नजदीक हैज आने की कम से कम उम्र 7 हैज आने की कम से कम तक पे हैं हम अभी। हैज आने की हनफिया जो अहनाफ के नजदीक हैज की कम से कम मुद्दत 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक है, 10 से 15 दिन तक वो कहते हैं, लेकिन जो इनके ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं इमाम अबू हनीफा के, वो 10 दिन तक ही कहते हैं, लेकिन ज्यादातर 10 और 15 दोनों दिनों की इनकी रूलिंग्स मौजूद हैं। फिर जो इमाम मालिक हैं उनके और इमाम फिक़ह मालिकिया के नजदीक हैज की जो कम से कम क्यों कहते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ये 3 दिन से कम भी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा की भी कोई लिमिट नहीं है, मुख्तलिफ औरतों में मुख्तलिफ होते हैं इसकी। फिर इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल, उनके नजदीक कम से कम 1 दिन और रात और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन और रात की इसकी लिमिट है, यानी कितनी देर तक ये रह सकता है, तो इसके लिए मुख्तलिफ रूलिंग्स है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आमतौर पर यही है कि हर किसी का मुख्तलिफ है। अब हर किसी का मुख्तलिफ है, इसीलिए यहाँ पर इतनी आपको डेविएशन इसमें मिलती है कि 1 दिन से कम में भी कोई 1 दिन कह रहे हैं, 1 दिन 1 रात, 3 दिन 3 रात, और ज्यादा से ज्यादा में 10 से 15 दिन तक और उससे भी ज्यादा, लेकिन आमतौर पर ये 15 दिन तक ही होते हैं।
उसके बाद की अगर जो कंडीशन है वो फिर बीमारी में शुमार होती है। अच्छा, हैज के साथ जो अपोजिट टाइम है, लाइक टर्म है, वो है तोहर की मुद्दत। तोहर से क्या मुराद है कि वो टाइम जो कि दो हैज के पीरियड्स के दरमियान का जो टाइम है, तहारत का टाइम, जिस वक्त की औरत बिल्कुल पाक होती है, नमाज रोजा सभी कुछ वो कर सकते हैं, उस टाइम के लिए तोहर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तोहर की मुद्दत क्या है? जैसे वहां पर इख्तलाफात थे, इसी तरह से यहाँ पर भी वही उसी हिसाब से इख्तलाफात हैं। जमहूर के नजदीक तोहर की मुद्दत कम से कम 15 दिन है, जबकि हम्बाल जो इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, हम्बलिया लोग हैं, उनके नजदीक कम से कम 13 दिन, क्योंकि महीना 29 डेज का भी होता है, तो उन्होंने कहा ना कि 15 दिन ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, तो 15 दिन और के बाद अगले 15 दिन के दरमियान 13 दिन, तो कहते हैं कम से कम 13 दिन तोहर की मुद्दत होती है। यानी कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कि कुछ भी दलील या हदीस से कोई भी वाज़ेह तौर पर साबित नहीं है ये बात। हर औरत का अपना अपना साइकिल होता है और बहुत से लोगों के एक जैसे होते हैं, लेकिन ये नहीं, कोई एक ऐसा रूल नहीं है जो कि अप्लाई कर दिया जाए कि इससे इस सर्कल से बाहर तो आप हैं ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, अब हैज की हालत में क्या क्या काम करने हराम और मुबाह हैं। तो जैसे कि आयत सूरह अल-बकरा की आयत में हमें मिलता है हुक्म कि आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है, हालत हैज में औरत से अलग रहो जब तक कि वो पाक ना हो जाएं, इनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो इनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। हैज का खून, इसका मतलब ये है कि देखें 2 दफा तहारत के अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए हैं, यथहरना और ततहरना। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि हैज का खून बंद हो जाने के बाद गुस्ल कर लेने तक ये तहरीम बाकी रहेगी, यानी सिर्फ ब्लीडिंग का रुकना इनफ नहीं है, बल्कि उसके बाद शावर लेकर पूरी तरह से औरत पाक हो जाएगी, तब तक ये हुर्मत बाकी रहती है। खाविन के लिए हाइजा औरत के साथ जमा के अलावा हर तरह का फायदा उठा लेना साबित है, इजाजत है, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है, सही मुस्लिम की हदीस से, कि जमा के सिवा अलावा सब कुछ करो। यानी सिर्फ और सिर्फ मियां बीवी के दरमियान के जो ताल्लुक हैं, स्पेशल ताल्लुक, वो नहीं होगा, उसके अलावा हर तरह से उनसे फायदा लिया जा सकता है, जैसे कि उनके साथ खाना पीना, इवन एक चादर के अंदर सोने तक की भी इजाजत मौजूद है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है ना, उन्होंने हजरत आयशा से फरमाया था कि हैज तुम्हारे हाथ में नहीं, तो कि औरत नापाक नहीं हो जाती, सिर्फ वो एक बीमारी की सेंसिटिव कंडीशन में होती है, और अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह इस बात को भी रिकॉग्नाइज किया है और औरतों के लिए इस मामले में कितनी आसानियां पैदा की हैं। फिर हाइजा औरत जो है वो अपनी इस इस ड्यूरेशन में नमाज और रोजा नहीं रखती, इनकी अदायगी इससे मौकूफ है, और ये बिल्कुल एक वाज़ेह हुक्म है और इसमें इजमा भी है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या ऐसा नहीं है जब औरत हाइजा हो जाती है वो न नमाज पढ़ती है न रोजा रखती है। और हजरत आयशा की रिवायत से है, उनसे मरवी है कि जब हम अहद नबवी में हाइजा हो जाती थी तो हम रोजों की कज़ा करते थे और नमाज की कज़ा का हमें हुक्म नहीं दिया जाता था। इसलिए नमाज और इसलिए जब भी हाइजा जब होती है, पीरियड से पाक हो जाए, तो जितने रोजे उनके फर्ज रोजे जो कज़ा हुए हैं उनको कज़ा किया जाता है, लेकिन नमाज की कोई कज़ा नहीं होती। क्यों? इनमें फर्क क्यों है? इसलिए कि नमाज जो है वो रोज होती है, रोज का काम है, हर रोज की 5 नमाजें, उनमें बहुत ज्यादा मुशक्कत आ जाती है, लेकिन रोजे जो है फर्ज रोजे वो साल में सिर्फ एक दफा के लिए हैं। तो जब वो दिन होंगे तो आप पूरे साल में कभी भी उनको पूरा कर सकती हैं, लेकिन रोज नमाज चूंकि आपने रोज की भी पढ़नी होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने इस मामले में हमें इतनी आसानी दी है कि नमाज की हमारे लिए कज़ा भी मौकूफ कर दी गई है। फिर है कि हाइजा बगैर किसी चीज को, कपड़े को, पर्दे को हाइल किए दरमियान में कुरान को नहीं पकड़ सकती, जैसे कि ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, अब हम डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह वाक़िया में फरमाया है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि जिसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब अम्र बिन हज़्म को खत लिखा था उसमें फरमाया था कि मुसहफ को पाक लोग ही छू सकते हैं।
तो ये हदीस मुतवातर है और ये इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं और कि आइमा अरबा का भी यही मजहब है, उनका भी यही कहना है कि मुसहफ को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। पाक लोग यानी कि जो जिन लोगों को भी गुस्ल की हाजत है वो इसको नहीं छुएंगे। फिर हाइजा के लिए मुसहफ को छुए बगैर जुबानी तिलावत करने के बारे में उलमा का थोड़ा सा इख्तलाफ है, लेकिन इसमें एहतियात का तकाजा यही है कि तिलावत ना की जाए। इख्तलाफ भी जो है वो भी इस बात में नहीं है कि तिलावत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं, वो इख्तलाफ की नोयत क्या है ये हम लोगों ने गुस्ल में देख ली थी कि ज़बानी अज़कार वगैरह करने की इजाज़त मौजूद होती है। ज़बानी अज़कार कर सकते हैं, पढ़ने पढ़ाने के लिए आप उसको यकीनन पढ़ सकते हैं। और छूने में ये है कि आप लोग उनको आयात के अल्फाज को हाथ नहीं लगाएंगे। जो मुसहफ है, ओनली मुसहफ, जिसमें ओनली कुरान है, उसको अगर टच करना है तो आपको उस पेंसिल से या ग्लव के साथ आप उसको टच कर सकते हैं, खाली हाथ के साथ नहीं उसको टच कर सकते। तिलावत में उसको अगर भूल जाने का खतरा है, जैसे कि जो आयात आपने सूरतें आपने हिफ्ज की होती हैं, उनके लिए आप उनको रिपीट जरूर कर सकते हैं जैसे आप अज़कार करते हैं उसी तरह। लेकिन तिलावत एज अ तिलावत, जो हम तिलावत सवाब की नियत से भी करते हैं कि तिलावत के तौर पर, वो करना यकीनन मना है। फिर हाइसा के लिए मस्जिद में ठहरना हराम है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हाइसा और जुम्बी के लिए मस्जिद को हलाल नहीं करता। ये सनन अबू दाऊद की रिवायत है। फिर सनन अबी माजा में एक रिवायत है कि बेशक मस्जिद हाइजा और जुम्बी के लिए हलाल नहीं है, लेकिन मस्जिद में ठहरे बगैर गुजरना जो है उसकी इजाजत मौजूद है, वो जायज है। जैसे कि एक मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को कहा कि मुझे मस्जिद से चटाई पकड़ाओ। याद है ना आपको कि हजरत आयशा का जो हुजरा मुबारक था उसका दरवाजा एक मस्जिद नबवी के सहन की तरफ भी खुलता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मुझे मस्जिद से चटाई पकड़ाओ। तो हजरत आयशा ने फरमाया कि मैं हाइजा हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन तेरा हैज तेरे हाथ में नहीं है। ये अबू दाऊद की रिवायत है। तो इससे पता चलता है कि मस्जिद से बवक्त जरूरत गुजरा जा सकता है, लेकिन वहां पर ठहरा नहीं जा सकता, ठहरना मना है। इससे एक और कल भी एक बात किसी बहन ने पूछी भी थी कि मस्जिद में जो हिस्सा जहाँ पर के बच्चों के मदरसा वगैरह होता है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं या औरतें भी नमाज के जिस हिस्से की तरफ जाती हैं, तो क्या, और मुसल्ले के मुतल्लिक भी पूछा था, तो क्या वो और हिस्सा वहां पर ठहरने के लिए कितनी इजाजत है, उसके मामला क्या है। तो मस्जिद का वो हिस्सा बहनों जहां पर कि अमूमन बच्चियों का मदरसा, बच्चों और बच्चियों का मदरसा होता है, जहां पर कि पता होता है कि औरतों का आना जाना है और हर हालत में औरतें आ रही हैं, पढ़ा भी रही हैं और पढ़ भी रही होती हैं वहां पर, यानी कि दर्स और तदरीस का सिलसिला वहां पर जारी होता है, तो वो मदरसे के तौर पर शुमार होता है। मस्जिद में वो हिस्सा जहां पर 5 वक्त की नमाज, इकामत और जमात की जाती है, वो मस्जिद का हॉल होता है, वो मस्जिद शामिल होती है। वहां पर औरतों के लिए ठहरना या हैज की हालत में जायज नहीं है, लेकिन वहां से भी गुजरा जरूर जा सकता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी नजदीक जो भी आपकी मस्जिद है जहां पर आप जाते हैं बाकायदा तौर पर, वहां मस्जिद की इंतजामिया से एक दफा आप कंफर्म कर लें कि मस्जिद का हॉल यानी के ऊपर, जैसे ऊपर या बाहर या अलहदा जो भी एरिया जहां पर खवातीन ठहरती हैं या रुकती हैं या खवातीन नमाज के लिए भी आती हैं, क्या वहां पर आप इस तरह से रुक सकते हैं, यानी मस्जिद वालों से एक दफा पूछ लेना चाहिए, किसी किस्म का शक नहीं रहता। फिर अगली कंडीशन है कि हाइजा औरत जो है वो बैतुल्लाह का तवाफ नहीं कर सकती, जैसे कि हजरत आयशा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल विदा के लिए तशरीफ लेकर गई और आप हाइजा हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाजियों के तमाम अमाल करो सवाए बैतुल्लाह के तवाफ के, यहाँ तक कि तू पाक हो जाए। तो हाइजा खवातीन जो हैं उनके लिए भी सुबह शाम के अज़कार, सोने जागने के अज़कार, तस्बीह, तहलील, तहमीद, सभी कुछ उनके लिए जायज है, उनको पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से तफसीर की किताबें हैं, हदीस की किताबें हैं, फिक़्ह की किताबें हैं, इन सब का पढ़ना भी जायज है, इन सब की बिल्कुल इजाजत उनके लिए है और इसमें कोई हर्ज नहीं कि वो कुछ भी पढ़ रही हैं। इनमें इवन कुरान पाक की आयात की जो रेफरेंसेस के लिए भी मौजूद होती हैं वो भी पढ़ रही होती हैं, उन सबको करने की इजाजत मौजूद है, लेकिन बस खाना काबा का तवाफ नहीं होगा और कुरान की तिलावत ऐसा तिलावत नहीं होगी और नमाज रोजा नहीं होगा।
پھر ایک کنڈیشن ہوتی ہے صفرا اور قدرا کا حکم. صفرا اور قدرا کیا ہوتی ہیں کہ یہ بھی ڈسچارج ہیں لیکن ان کا کلر جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. صفرا یعنی کہ پیلے پیپ کی طرح سے پیلاہٹ والا جو ہوتا ہے جس پر زردی غالب ہوتی ہے, اور القدرا جو ہے وہ پیلا اور میلا اور گدلے سے پانی کی مانند ہوتا ہے. جس وقت پیریڈز کے ٹائم کے درمیان میں اگر آپ کے ڈسچارج کا کلر ڈفرنٹ ہو رہا ہے, یلو ہو رہا ہے, وائٹ ہو رہا ہے, لیکن آپ کے پیریڈز کے ٹائم جو ہے آپ کو ریگولر سائیکل کا پتہ ہے کہ آپ کے کتنے دن ہوتے ہیں, تو اس درمیان میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو حیض ہی شامل کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اب آپ صاف ہو گئے اور پاک ہو گئے اور پھر اگلے دن آپ کو دوبارہ سے بلیڈنگ شروع ہوئی تو اب آپ دوبارہ سے حیض میں آگے نہیں. وہ ٹائم بھی آپ کا اسی میں پیریڈز میں ہی شمار ہوگا. اور اگر آپ کی عادت سے ہٹ کر یعنی کہ آپ کے پیریڈز کے علاوہ کوئی اس طرح کے یلو یا کسی اور طرح کا ڈسچارج ہوتا ہے تو وہ پھر حیض شامل نہیں ہوگا. تب وہاں پہ عورت طہارت میں ہی شامل ہوگی, طاہر ہی شمار ہوگی. جیسے حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہم صفرا اور قدرا کو طہر کے بعد کچھ نہیں سمجھتی تھی, یعنی جب ایک دفعہ حیض ختم ہو گئے, پیریڈ ختم ہو گئے, طہر شروع ہو گیا, طہارت حاصل کر لی گئی, اس کے بعد اگر کوئی اور یلو یا کچھ اور طرح کا ڈسچارج بھی آیا تو بھی اس کو عورت کو پاک ہی سمجھا جائے گا. اب یہاں پر کیا اس میں لاجک ہے کہ ہمیں کیوں اس کی اتنی ڈیفینیشن چاہیے؟ اس لیے کہ جب پیریڈز ہوتے ہیں تب آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے اور روزہ نہیں رکھ رہے. یہ دو چیزیں تو ہمارے فرائض ہیں جو کہ سکپ ہو رہے ہیں ان دنوں میں. اور جب یہ کنڈیشنز نہیں ہے یعنی کہ پیریڈز نہیں ہیں تو پھر نماز بھی پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے, پھر اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جائے گی. حیض سے طہارت کی نشانی کیا ہے؟ کس وقت پتہ چلے گا کہ حیض ختم ہو گئے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جو ڈسچارج ہے وہ بالکل وائٹ ہو جائے گا, پانی بالکل سفید پانی کا نزول. کچھ لوگوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ان میں جب پیریڈ ختم ہوتے ہیں تو وائٹ کلر کا پانی ڈسچارج ہوتا ہے, اور کبھی رنگ مختلف بھی ہوتا ہے, لیکن عورتوں کو اپنی عادت کی وجہ سے پہچان ہوتی ہے, پتہ ہوتا ہے عورتوں کو کہ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. اور ایک اور پہچان یہ ہے کہ جو بھی اپنے کپڑا وغیرہ رکھا ہے, پیڈ وغیرہ رکھا ہے, تو وہ خشک رہتے ہیں, وہ گیلے نہیں ہوں گے. لیکن پوری صحیح بات یہ ہے کہ ہر عورت کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور ہر عورت کو اپنے مزاج کا پتہ ہوتا ہے. جب حیض سے طہارت حاصل کس طرح کی جائے؟ جب حیض ختم ہو جائیں, پیریڈ ختم ہو جائیں, تو ہمارے لیے طہارت کو حاصل کرنا فرض ہے اور پھر اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے. اس طرح کے, اور وہ غسل کس طرح کیا جائے گا کہ طہارت کی نیت سے پورے بدن پر پانی ڈالا جائے, جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ جب تو حیض کا سامنا کرے تو نماز چھوڑ دے, اور جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کر اور نماز پڑھ. یعنی غسل کیا جائے گا اور پھر نماز کی طرف جانا. تو اس غسل کا طریقہ کیا ہے؟ وہی غسل کا طریقہ جو کہ ہم نے پہلے بھی غسل میں دیکھا تھا, جو غسل جنابت میں ہم نے دیکھا تھا, وہی غسل کا طریقہ حیض کے بعد بھی ہے کہ سب سے پہلے طہارت کی نیت کی جائے اور نماز کی طرح سے وضو کیا جائے, یعنی بسم اللہ کہہ کے پورے بدن پر پانی بہائیں, اور بالوں کی جڑوں تک پانی کا پہنچانا بہت ضروری ہے. اگر بال بندھے ہوئے ہوں, جیسے کہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے مینڈیاں وغیرہ کی ہوتی ہیں کہ جنہیں کھولنا بہت مشکل ہوتا ہے, تو انہیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ احتیاط ہو کہ پانی جو ہے وہ بالوں کی جڑوں تک پہنچے. اور اس غسل کے لیے بیری یا صابن وغیرہ کا استعمال کرنا بھی بہت مناسب ہے, مستحسن ہے, احسن طریقہ ہے, کیونکہ خوشبو شامل کی جائے. اور پھر غسل کرنے کے بعد کوئی بھی خوشبو استعمال کرنا مستحب ہے, جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا, صحیح مسلم کے احکامات میں سے ہے. یہاں تک کہ ہماری حیض کے سارے جو ہیں کمپلیٹ ہو گئے ہیں پوائنٹس. تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تک جہاں وہ پچھلے احکامات میں سے بھی اور آج کی کلاس سے بھی ہم لوگوں نے حیض کی کیا پوائنٹس دیکھے ہیں, یہ نوٹ بھی کرتی رہیے گا ساتھ ساتھ کہ ہم نے حیض میں اور غسل اور وضو ان سبھی چیزوں میں حیض کے کیا پوائنٹس دیکھے تھے. کہ حیض جو ہے یہ بھی ایک عورتوں کو ایک مخصوص حالت ہے کہ جس میں عورتوں کو صرف اور صرف کچھ شرعی احکامات میں آسانی یا رخصت دی گئی ہے, اور باقی ان کے ساتھ کھانا پینا بھی بالکل جائز ہے. جیسے کہ نبی پاک, حضرت عائشہ کی روایت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھ لیتے تھے
और मैं हाइजा हुआ करती थी। अगर कपड़ों पर जहां कहीं पर भी हैज के दाग लग जाए तो हमने वहां पे क्या देखा था कि सिर्फ उन कपड़ों के उस हिस्से को अच्छी तरह से धो लिया जाए कि खून मुकम्मल तौर पर वहां से निकल जाए। अगर खून निकल जाने के बाद भी वहां पर धब्बा लगा रह जाता है तो भी कपड़ा जो है वो पाक ही समझा जाएगा। हैज वाली औरत के साथ सोना भी जायज है, बिल्कुल मना नहीं है, कोई भी उनसे फायदा लेना, उनके साथ रहना बिल्कुल उनके साथ जायज है। फिर हाइजा औरत के लिए यहाँ ईद के मौका पर ईदगाह जाकर खुतबा और दुआ में शिरकत करना भी जायज है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी एक तरह फरमाया भी था कि अब अपनी औरतों में से जो हाइजा हों उनको भी ईद के इज्तिमात में लेकर आओ ताकि वो मुसलमानों की दुआ और इज्तिमा में शामिल हों। और उनमें अतिया की रवायत है कि औरतें भी हाइजा औरतें भी बाकी औरतों की तरह से इज्तिमात में शामिल हुआ करती थी, लेकिन नमाज की जगह से अलग रहती थी। और हैज वाली औरत वक्त की जरूरत मस्जिद में दाखिल हो सकती है, लेकिन वहां पर ठहरना मना है। और अगर वो कभी वक्फे वक्फे से कुछ लोगों को हैज आए, जैसे हमने अभी देखा कि कभी आया और फिर रुक गया और फिर जारी हुआ, तो जितने आपके जो दरमियान का भी टाइम है तो वो भी हैज में ही शुमार होगा। ये नहीं है कि जितने दिन आपको अगर एक आध दिन बीच में बंद रही है ब्लीडिंग तो आप उस एक दिन की नमाज भी कजा करेंगे और रोजा भी आप उस दिन रख सकती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो टाइम भी आपका पीरियड्स में ही शामिल होगा। फिर एक और कंडीशन हमने देखी थी कि हज के लिए औरतों को तवाफ करना मना है। तो यहाँ पर बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं जो कि पीरियड्स वगैरह को रोकने के लिए या उनको कुछ टाइम के लिए डिले करने के लिए दवाइयों वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसा करने की बाकायदा इजाजत मौजूद है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शर्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसा करने से खवातीन की अपनी सेहत को कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो। और दूसरी बात यह है कि उनके शोहर से उनको इजाजत लेनी होगी कि वो इस तरह की कोई भी मेडिसिन यूज कर रही हैं, क्योंकि हर चीज जो है उसका कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट होता है ना। तो इस चीज मामले में शोहर की इजाजत लेनी जरूरी है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर तो बाकायदा इसके लिए इजाजत भी मौजूद है, फतावा भी मौजूद है। और अगर कोई लेकिन जैसे हज पर कोई खवातीन जाती हैं और उनको ऐसा कुछ मामला पेश आ जाता है कि वो तवाफ नहीं कर सकती, उनके पीरियड्स वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो अगर वो अपनी तकदीर पर शाकिर रहकर रुक जाएं तो ये उनके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन फिर भी बात हुई है कि कोई मेडिसिन वगैरह के इस्तेमाल में कोई ममानियत नहीं है जब तक कि वो सेहत के लिए नुकसान देना हो और शोहर की इजाजत मौजूद हो। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हज करना इतना मुश्किल होता जा रहा है, फाइनेंशियली भी और उसके अलावा भी जाना भी बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। वीजा की कंडीशंस कितनी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। तो इसलिए अगर कोई दवाई मेडिसिन वगैरह को इस्तेमाल कर लेती हैं जाने के लिए कि हम जब जा रहे हैं तो हम पूरा हज अपना मुकम्मल करें और इस सादत से पूरी तरह फैज़याब हों, क्योंकि वीजे भी डेज भी आपके पास लिमिटेड होते हैं। तो कोई भी ऐसी भी कंडीशन होती है तब भी इस बात की पूरी इजाजत मौजूद है कि आप वहां जाएं और अपने काम को पूरा करें, अपने दवा मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करके आप वहां पे अपने हज को पूरा कर सकते हैं, तवाफ वगैरह भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं मुस्तहजा के अहकाम मसाइल। मुस्तहजा क्या है? इस्तिहाजा इस खून को कहते हैं, मुस्तहजा यानी कि वो औरत जिसको कि इस्तिहाजा की प्रॉब्लम हो। इस्तिहाजा उस खून को कहते हैं जो बिला वक्त बीमारी की वजह से बहता रहता है, यानी है ये पीरियड्स की तरह से, लेकिन इसमें कोई टाइम डिवीजन नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है, और ये पीरियड्स नहीं है क्योंकि ये बीमारी है। खून इस्तिहाजा की हैज के साथ मुशाबहत की वजह से मुस्तहजा औरत को जरा मुश्किल होती है, क्योंकि औरत की प्राइवेट से हमेशा या अक्सर औकात खून बहता रहता है। चुनांचे ये मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि ये हैज का खून है जिस पर वह नमाज रोजा छोड़ेगी, या इस्तिहाजा का खून है जिससे वो नमाज रोजा नहीं छोड़ेगी। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि कब नमाज छोड़नी है और कब नहीं छोड़नी, क्योंकि हैज में आप नमाज नहीं पढ़ते लेकिन इस्तिहाजा की सूरत में आप नमाज पढ़ रहे होते हैं। और इस वजह से इसके लिए तीन इसकी सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली हालत ये है
कि जिसको एक ऐसी औरत है कि जिसको की रूटीन जो है वो सेट है, पीरियड्स की रूटीन जो है वो बिल्कुल सेट है, उनको पता है कि यहाँ पे इस डेट को इस टाइम पर मेरे लाइक पूरे टाइमिंग में मेरे पीरियड्स शुरू होंगे और इतने एग्जैक्टली डेज के बाद खत्म हो जाएंगे। ये है मुतादा कि जिसकी आदत फिक्स्ड है, कंफर्म्ड है। दूसरी वो है मुतमय्यज़ा की एक ऐसी औरत जिसको के जो पहचान सकती है कि ये खून पीरियड्स का खून है और ये पीरियड्स के अलावा आया है खून, क्योंकि पीरियड्स का जो खून है उसमें स्याही माइल होता है और बिल्कुल रेड नहीं होता, बहुत थिन रेड नहीं होता, वो थिक और स्याही की तरह से मैरूनिश कलर का होता है वो। और जो इस्तिहासा का खून है वो पतला और रेडनेस में थोड़ी ज्यादा होती है, ब्राइटनेस होती है। तीसरी वो एक कंडीशन है कि जिसकी ना आदत मुकर्रर हो और ना ही वो इसको पहचान सकती हो, फाकिदा कि जिसकी ना तो आदत मुकर्रर है कि पहले से उनकी कोई पीरियड्स की आदत कंफर्म नहीं है कि इतने ही दिन के बाद हमेशा होगा, ऐसे भी होता है, और ना ही उनको पहचान हो कर सकती हैं कि ये मेरा पीरियड्स का खून है और ये मेरा पीरियड्स के बाद का खून है, या पीरियड्स मेरे बंद हो गए हैं, यानी उनको पीरियड्स में भी उसी तरह का खून होता है, या उनका इस्तिहासा का खून जो है वो भी उसी तरह का उसी थिकनेस का होता है जैसे कि पीरियड्स का होता है। लेकिन ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि ये एक बीमारी है जिसको कि ट्रीट करना जरूरी है। अहकामात लेकिन इसके लिए मुख्तलिफ हो जाते हैं फैक्टों में से। पहली जो हालत हमने देखी थी कि वो औरत जिसकी की आदत मुकर्रर हो, तो वो औरत जिसकी की मुस्ताहिजा होने से पहले इसकी आदत हैज मारूफ थी, यानी कि उसके लिए कंफर्म थी, उसके लिए हमेशा से एक ही रहती थी कि वो 5 दिन या 8 दिन महीने के शुरू एंड या कहाँ पर किस टाइम पर वो उसके पीरियड्स शुरू होते हैं, तो अपने दिनों की, और वो उसको पता है, कंफर्म है कि ये दिन है और ये टाइमिंग लाइक मंथ में ये टाइम, ये नहीं कि दिन की ये टाइमिंग्स, मंथ की ये टाइमिंग्स हैं मेरे और इतने दिन तक मेरी ये कंडीशन रहती है। तो ऐसी औरत जो है वो अपनी उसी आदत के मुताबिक नमाज छोड़ेगी और उतने ही दिनों पर, यानी उसी अपनी रूटीन को वो फॉलो करेगी और उतने ही दिनों के ऊपर हैज के काम लागू होंगे। जब मारूफ आदत यानी जो उसकी पहले से रूटीन थी उसका वक्त पूरा हो जाएगा तो फिर वो गुस्ल करके नमाज अदा करेगी और उसके बाद जो भी खून आता रहेगा तो उसको वो इस्तिहाजा ही समझेगी। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हबीबा को कहा था कि अपनी मुद्दत हैज के बराबर तू नमाज रोजा से रुकी रह, फिर गुस्ल कर और नमाज पढ़। हजरत फातिमा बिनते अबी हबीश को फरमाया था कि बेशक ये रग है, हैज नहीं, जब तू अपने वक्त हैज का सामना करे बस नमाज छोड़ दे। कि जिस वक्त के जब आपको पता है कि ये आपके पीरियड्स हैं तो आपकी रूटीन आपकी सेट थी, तो जब आपको पता है कि अब आपके पीरियड्स के टाइम है तो उस वक्त आप रुक जाते हैं। लेकिन जब वो आपको पता है, जब आपके दिन पूरे हो जाते हैं, काउंटिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो फिर आप उसको हैज शुमार नहीं करते, फिर आप शावर लेके बाकायदा तहारत हासिल करके नमाज पढ़ते हैं और इस हालत में आप सभी वो काम कर सकते हैं जो कि एक तहारत जो कि आप तोहर की हालत में करते हैं, क्योंकि ये हालत तोहर है, ठीक, ये हैज में शुमार नहीं होगा। दूसरी हालत हमने देखी थी मतमीजा कि जिसको हैज के खून की पहचान हो। तो इस औरत की मारूफ आदत ना हो, यानी उसकी आदत कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका खून जो उससे वाज़ेह फर्क पड़ता चल जाता है, जैसे जिससे मालूम हो जाता है कि हैज इस्तिहासा का खून है। जैसे हैज का खून काला, गाढ़ा और बदबूदार होता है, लेकिन इस्तिहासा का खून पतला और सुर्ख होता है और बगैर बदबू के होता है, इसमें स्मेल भी नहीं होती। तो ऐसी हालत में औरत खुद से पहचान सकती है कि यह हैज का वक्त है और यह हैज का वक्त नहीं है। जब वो अपने ब्लड को देखती है वो पता चल जाता है उसे कि कैसा है ये और ये हैज है या नहीं है, तो उसके मुताबिक फिर वो देखेगी कि कब उसने नमाज और रोजे को छोड़ना है और कब उसने वापस शावर लेकर तो अपनी तहारत हासिल कर लेनी है। जबकि इस्तिहासा के खून के वक्त गुस्ल करे और नमाज शुरू कर दे, इस पर ताहिरा के अहकाम लागू होंगे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा बिनते अबी हबीश से कहा था कि जब हैज हो जो मारूफ काला खून है बस नमाज से रुक जा, जब इसके अलावा खून हो तो वजू कर और नमाज पढ़। इस सूरत में औरत अपने खून की तमीज करते हुए जान लेती है कि हैज है या इस्तिहासा। और यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर वजू का कहा गया है कि वजू कर और नमाज पढ़, लेकिन पहले वाली जो हमने हदीस देखी थी यहाँ
यहाँ पर क्या कहा गया था कि गुस्ल कर और नमाज पढ़। तो इसमें ये है कि जब आपने तहारत हासिल करनी है तो गुस्ल ही करना है और उसके बाद आपने हर दफा नमाज के लिए वजू करना होता है। और यही बात हमने गुस्ल के मसाइल में भी देखी थी कि जहां हमने देखा था कि इस्तिहाजा वाली औरत के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। ठीक, हैज के साथ तो हमने गुस्ल लाजमी फर्ज है, वाजिब है वो गुस्ल करना, लेकिन इस्तिहाजा के साथ गुस्ल करना मुस्तहब है। तीसरी कंडीशन क्या है? फाकिदा, कि जिसकी ना तो औरत आदत मुकर्रर है और ना जिसको के पहचान है। ऐसी औरत जिसकी कि ना तो कोई कंफर्म आदत है और ना ही वो इजीली उसको पहचान सकती है कि ये हैज के गालिब औकात का एतबार करते हुए, यानी जो उसके ज्यादा गुमान जिस चीज पर होगा कि महीने में 6 या 7 दिन तक हाइजा शुमार होगी, क्योंकि अक्सर औरतों की आदत होती है। ये एवरेज जो रूटीन है वो 6 to 7 डेज होते हैं ना पीरियड्स के, तो फिर वो अपने टाइमिंग के तो ये समझें कि एक तरह से कैसी कर रहे होंगे जो उनकी गुमान गालिब होगा, जिस पे उनके ज्यादा कंफर्म होगा कि हाँ अब मेरे पीरियड्स का टाइम है, और फिर उसके बाद वो 6 या 7 दिन 6-7 दिन तक का टाइम अपने लिए अपने हैज को शामिल करेगी, और उसके बाद वो तहारत हासिल करके नमाज अदा करेंगी। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमना बिनते हजश को फरमाया कि बेशक ये शैतान की तरफ से चौका है, बस तू 6 या 7 दिन तक हाइजा रहे, फिर गुस्ल कर ले और 23 या 24 दिन नमाज पढ़ और रोजा रख, तेरे लिए यही काफी है, और इस तरह का जैसे हाइजा औरत करती है। यानी क्या हमें पता चली ये बात कि 6 या 7 दिन को आप पीरियड्स काउंट करेंगे और बाकी सारे जो दिन हैं वो आप गुस्ल करके नमाज रोजा सभी कुछ करेंगे जो कि तोहर की हालत में किए जाते हैं, और वो तहारत में ही शामिल किए जाएंगे। यहाँ पर प्यारी बहनों हम अपना आज की क्लास को रोक लेते हैं और इंशाल्लाह ताला आपकी डिस्कशन के क्वेश्चंस लेते हैं, और बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हम इंशाल्लाह ताला अपनी अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, और अगली क्लास में हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारी आखिरी क्लास होगी वो हमारी डिस्कशन की क्लास होगी इंशाल्लाह। तो आप लोग सब उस क्लास के लिए अपने क्वेश्चंस को भी रेडी रखिएगा, और हम सारे अपने कोर्स को एक क्विक समराइज भी कर लेंगे, आपके क्वेश्चंस भी देख लेंगे, क्वेश्चंस भी रेडी रखिएगा और जवाबों के लिए भी रेडी रहिएगा। हाँ, तो दुआ पढ़ के हम अपनी क्लास को यहाँ पे मुकम्मल कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला रसूलिन खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।